जय हिंद, वंदे मातरम। एग्री जर्नी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली एक अपडेट आपकी निकल के आ रही है। जो पीवीएफटी के स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे आपका स्पॉट राउंड काउंसलिंग का, तो फाइनली अपन डिटेल में बात करने वाले हैं। आपका इन्फॉर्मेशन बूचर जो है रिलीज कर दिया गया ऑफिशियल साइट्स पर। ठीक है, डिटेल में हम बात करते हैं कौन कौन से स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या फीस रहने वाली है और ऑफलाइन काउंसलिंग कैसे होती है। ठीक है, सारी चीजों को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। और चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और जो भी आपके डाउट हो तो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने मेंशन कर रखी है, डाउट आस्क कर सकते हो। ठीक है, बाकी लाइक के बटन को प्रेस कर देना। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर आपको पता है ऑफिशियल साइट्स क्या है। ठीक है, नानाजी देशमुख की जो ऑफिशियल साइट है उस पर आप आ जाओगे, विजिट करोगे तो आपको यहाँ पे डिटेल में सारी चीजें देखने को मिल जाएगी। सीएलसी राउंड का सीट कितनी वैकेंट बची हुई है, फ्री सीट्स कितनी है, पेमेंट सीट कितनी है, डिटेल में हम बात करेंगे। ठीक है, ऑफिशियल साइट्स पर आपको सारा डाटा इनका देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और देखते हैं भाई कितनी कितनी साइट्स आपकी, कितनी कितनी सीट्स कहाँ पे अवेलेबल है। तो देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें आपसे रिक्त सीटों की, वैकेंट सीटों की, तो देखो फ्री सीट आपकी टोटल यहाँ पे 12 सीट है भाई साहब। 12 सीट्स हैं फ्री सीट, है ना। और अगर जिन भी स्टूडेंट्स के 40 प्लस मार्क्स रहे होंगे उनको ही अलॉट होने वाली है। ठीक है, 12 प्लस जो फ्री सीट खाली है, 40 प्लस या आपके 42 प्लस 42 प्लस जिनके भी मार्क्स रहेंगे उनको ही फ्री सीट मिलने वाली है। ठीक है, तो फ्री सीट आप देख लो, टोटल आपकी 3 जबलपुर में है और 3 आपकी महू में और 3 रीवा में और 6 आपकी रीवा कॉलेज में है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो टोटल कौन कौन सी कैटेगरी में है, वो भी एक बार देख लेना। अगर मैं बात करूं आपसे पेमेंट सीट की, तो टोटल यहाँ पे 49 आपकी सीट पेमेंट सीट पे खाली है। ठीक है, और पेमेंट पे मैंने बताया था ना, बहुत सारी सीट्स आपकी वेकेंट रह जाती है। तो कुछ इसमें अदर स्टेट के हो सकते हैं और बाकी अपने स्टेट के स्टूडेंट्स को यहाँ पे ज्यादा महत्व दिया जाएगा। ठीक है, तो जबलपुर की अगर बात करूं तो आपकी 40 जबलपुर में और 40 आपका जो है यहाँ पे 14 आपकी महू में है। ठीक है, टोटल। और रीवा में भी आपका 21 टोटल सीट्स रीवा में वैकेंट है, तो 49 टोटल आपकी सीट है। तो पेमेंट के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। ठीक है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे जो अधिकतर स्टूडेंट्स को ले गए वो जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, 40 प्लस 42 के आसपास जिनका भी रेखा उनको ही सीट्स मिलने वाली है। ठीक है, 38 तक मे बी, बट 38 बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो फ्री सीट और पेमेंट सीट का लिस्ट आ चुकी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपसे, देखो प्रवेशित छात्र छात्राओं द्वारा प्रवेश निरस्त कराए जाने पर वेबसाइट पर प्रदर्शित रिक्त सीटों की संख्या इंक्रीज हो सकती है। अगर कुछ स्टूडेंट्स एडमिशन कराते हैं अभी फिलहाल में, तो ये सीटें आपकी इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, तो बाकी अपन डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है कि प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को स्वयं की उपस्थिति अपने को जाना पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि फादर या कोई घर का जाके काउंसलिंग, तो ऐसा नहीं होगा। आपको खुद जाना पड़ेगा विश्वविद्यालय में, ऑफलाइन तरीके से काउंसलिंग होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या बोला हुआ है, अभ्यर्थी जिन्होंने क्रिप्स जो ऑनलाइन की साइट से द्वारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन काउंसलिंग हेतु पंजीयन किया अथवा जिन्होंने पंजीयन नहीं किया, वो समस्त अभ्यर्थी स्पॉट काउंसलिंग में एलिजिबल है। जिन भी स्टूडेंट्स ने आपका रजिस्ट्रेशन किया हो या नहीं किया हो, बस एग्जाम दिया हो, ठीक है, वो सारे स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। उनके 10 नंबर हो, 15 नंबर हो, 20 नंबर हो, 30 नंबर हो, 35 नंबर हो, 40 हो, सभी स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल है। कोई आपका कट ऑफ यहाँ पे नहीं निकाला गया है। ठीक है, काउंसलिंग आपको पता है 6 तारीख से आपकी स्टार्ट हो रही है, जो कि आपकी 11 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाएगी विश्वविद्यालय में। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला हुआ है कि विलंब से आने पर अभ्यर्थी को प्रवेश प्रक्रिया में देर से शामिल होने के कारण रिक्त सीटें, देखो इनकी जिम्मेदारी, मैंने बोला था आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रथम और द्वितीय चक्र में ऑनलाइन काउंसलिंग के द्वारा बीबीएससी एंड डीएच पाठ्यक्रम में प्रवेश लिया है, वे स्पॉट काउंसलिंग में जो है आपके एलिजिबल है। ठीक है, बिल्कुल, जिनका फर्स्ट राउंड में मिल चुका है, सेकंड राउंड में भी मिल चुका है और वो एडमिशन ले रखा है उन्होंने, लेकिन उनको नहीं लिया है। ठीक है, मतलब एडमिशन ले लिया है, नहीं लिया है, वो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बीबीएससी एंड डीएच के लिए जो आपका एग्जाम हुआ था उसके आधार पर ही आपको यहाँ पे एडमिशन दिया जाएगा, कोई कट ऑफ नहीं निकाला हुआ है। नेक्स्ट फ्री सीट के लिए आप देखो, यहाँ लिखा हुआ है फ्री सीट में केवल मध्य प्रदेश के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है एमपी का, वही एलिजिबल है। और पेमेंट सीट में आप अदर स्टेट के और अपने स्टेट के दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स वही सेम आपके डॉक्यूमेंट्स रहने वाले हैं। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे 10 की मार्कशीट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट, वही सारी चीजें यहाँ पे हैं। ठीक है, और फीस आप देख लो, आपको फीस वहां पे तुरंत जमा करनी पड़ेगी, जैसे आपको सीट्स मिलती है आपको फीस वहां पे भरनी पड़ेगी पूरी। फ्री सीट की आप देख लो, कुल शुल्क भुगतान की पावती प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी को आवंटित संस्थान में प्रवेश पात्र होंगे। ठीक है, ये भी आप देख लो, सब कुछ लिखा हुआ है। और फ्री सीट की कुछ 73,807
पेमेंट सीट की आपकी 2,83,860 रुपए आपको पे करनी पड़ेगी वहां पे टोटल, ठीक है। और अगर हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल का चार्जेस भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ठीक है। ये सारी फीस आपको जो है छात्रवृत्ति अभ्यर्थी के बैंक खाते में शासन के सीधे जमा कराई जाएगी। छात्रवृत्ति भी आपको मिलेगी आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को, ठीक है। बिल्कुल आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिलने वाली है, उन्होंने मेंशन कर रखा है, तो स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, ठीक है, जितनी भी मिलेगी। बट पूरी रिटर्न तो नहीं होगी आपकी पेमेंट सीट वालों की, बट कुछ ना कुछ यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, ऑनलाइन प्रवेश शुल्क जमा कराने की सुविधा उपलब्ध होगी ऑनलाइन, आपको ओनली ऑनलाइन वहां पे जो है आपको जमा कराना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे 70/2023-24 में BBHEH के पाठ्यक्रम प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के पश्चात किसी कारणवश प्रवेश निरस्त करने पर शुल्क वापस विश्वविद्यालय के अनुसार होगा। सारी GST वगैरह कट करके देते हैं। और ये आपको स्पॉट काउंसलिंग में 100 रुपए का नॉन जुडिशनल स्टाम्प पेपर भी आपको बनवाना पड़ेगा, ठीक है, जो कि ये टोटल आप इसको रीड कर सकते हो। फाइनली स्पॉट काउंसलिंग का यहाँ पे जो है डाटा निकल के आ गया है, ऑफिशियल साइट्स पर देख लेना। और अभी आपकी BFSC की भी स्पॉट काउंसलिंग होगी मे बी, और डाहेट का तो आपका चांसेस है, ठीक है, बिल्कुल होगी। डाहेट की भी आपकी जो आपका डिप्लोमा का एग्जाम होता है वेटनरी का, उसकी भी स्पॉट काउंसलिंग होगी, ठीक है। तो वेट करना, ऑफिशियल साइट्स पर चेकआउट करते रखो, और जो भी डाउट आता है आस्क कर सकते हो। बाकी जिनको भी एडमिशन लेना है वो 6 तारीख को आपका जा सकते हैं स्पॉट काउंसलिंग में, ठीक है, 11 बजे के आसपास। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।